ऐसी करो सफलता शोर मचा दे। और हम क्या करते हैं, पहले हम शोर मचाते हैं और फिर हम मेहनत करते हैं, यानी कि फिर हम कोई काम शुरू करते हैं। जब तक उस बात का हम ढिंढोरा नहीं पिटवा देते कि मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं ये काम कर रही हूँ, मैंने ये शुरुआत करी है, ये मैं ये कर रहा हूँ, तो भाई पहले आप ना कामयाब बन जाओ और उसके बाद लोगों को बताओ कि मैं ये काम कर रहा हूँ। क्योंकि यही तो हमारी कमज़ोरी है कि हम ना सारे को ढिंढोरा पिटवा देते हैं रिश्तेदारों में, आस पड़ोस में, कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ, इसलिए वो काम सफल नहीं होता। तब तक ना बताओ किसी को जब तक आप सफल ना हो जाओ। इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के व्लॉग की। हेलो हेलो जी, राम राम जी, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब भी बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और प्यारी सी सुबह के साथ नए व्लॉग में। तो जी टाइम अभी हो गया 4:30 का और दिन है शुक्रवार का और तारीख है 29 अगस्त। तो आज का वीडियो भाई बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार है, बने रहिए आप लास्ट तक। तो मैंने सबसे पहले तो अपना मेन दरवाज़ा खोल दिया है और उसके बाद जो मैं गेट पे पानी डालती हूँ हर रोज़, वो डाल कर आ गई थी। अपना ब्रश वगैरह कुल्ला वगैरह मैंने कर लिया है और यहाँ पर कर लिया मैंने अपने लिए 1 गिलास गर्म पानी का, जो कि मैं डेली पीती हूँ, कभी भी स्किप नहीं करती हूँ। 1 गिलास तो मैं ज़रूर पीती हूँ, इससे ऊपर मेरे से पिया जाता भाई। और 1 गिलास आपसे जितना भी पिया जाए ना, 1 गिलास 2 गिलास 3 गिलास आप उतना पानी पीजिए। जितना पानी पियोगे ना वो ना आपके हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। आपका पेट भी साफ हो जाएगा। अगर आपको कब्ज रहती है ना, उससे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। अगर आप डेली वेज गुनगुना पानी पी रहे हो, ठंडा मत पीना, मटके का थोड़ा सा गर्म करके पी लीजिए। और अब आजकल तो जैसे बारिश का मौसम चला हुआ है, तो आप जैसा आपको भाई ना वैसा ही पानी पिए, पर पिए ज़रूर। तो फिर मैंने जैसे ना 15-20 मिनट मेडिटेशन भी किया बैठ के। तो मैं 5 मिनट 10 मिनट जितना मुझे टाइम मिलता है ना, मैं बाबा के सामने ज़रूर बैठती हूँ। मेडिटेशन ना एक है ना हमारा एक ना हिस्सा होना चाहिए हमारे रूटीन का। और जब तक हम भगवान के सामने ना बैठे ना, तब तक भी चैन सा नहीं मिलना चाहिए हमें। क्योंकि भगवान के बिना हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम अधूरे हैं। भगवान है तो हम हैं भाई। और सबसे पहले तो आप उठते ना अपना भगवान का धन्यवाद किया करो, प्रकृति का भी धन्यवाद किया करो। आप देख रहे हो आजकल भाई इस दुनिया में क्या कुछ हो रहा है, तो हर जगह बाढ़ बाढ़ ही बाढ़, पानी पानी की भाई हाहाकार मची हुई है। तो ये सब कुछ ना प्रकृति का ही तांडव रूप है। क्योंकि हम सब ना इसमें शामिल हैं। हमने जो खिलवाड़ प्रकृति के साथ किया है ना, तो भाई वो तो बदला लेगी ना। क्योंकि प्रकृति अब शांत नहीं है। प्रकृति के जो भी कुछ है ना, तो हम ही भागीदार हैं उसमें भी। तो सबसे पहले उठते ही ना प्रकृति का भी धन्यवाद किया करो, उसको सकाश दिया करो, उसको मतलब कि अच्छी अच्छी पॉजिटिव मतलब के बारे में बोला करो, धन्यवाद किया करो। तब जाके थोड़ा सा ना भाई वो शांत होगी सब। उसके लिए भी मेडिटेशन किया करो। तो वही सब ना ओम शांति में सिखाते हैं। और भाई हर चीज़ के लिए ना हमें धन्यवाद, थैंक यू बोलना चाहिए। थैंक यू धन्यवाद एक छोटा सा शब्द होता है। तो यहाँ पर आपसे बात करते करते मैंने ना आलू उबलने के लिए रखे थे, तो आलू मेरे उबल चुके हैं। जब तो मैंने झाड़ू वगैरह लगाई और झाड़ू मेरी अंदर से लेके पूरे बाहर तक लग चुकी है। और यहाँ पर मैंने जो आलू थे ना वो छील लिए हैं, उबल चुके थे। और थोड़े से मैंने आलू में डालने के लिए ना प्याज कट कर लिए हैं, मतलब कि चॉपर कर लिए हैं बिल्कुल बारीक बारीक। और मैं बता दूँ आपको, आलू के मैं बनाने जा रही हूँ पराठे बच्चों के लंच के लिए। और यहाँ पर ना जैसे कैसे पापा तो थोड़ी जल्दी चले गए थे आज काम पे, 4 से भी पहले ही। और मैंने अपने लिए यहाँ पर बना लिया है 1 कप चाय का। तो इस जगह तो मैंने लगभग काम निपटा दिया है जो नहाने से पहले मैं करती हूँ। तो अभी तो काफ़ी टाइम है। और यहाँ पर आ गई छत पे मैं, क्योंकि ठंडा मौसम इतना हो रखा था। जैसे एक दिन पहले तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी थी, भी भयंकर वाली वीरवार के दिन, जैसे कि आपने लास्ट वीडियो देखा है तो। और ये जिस दिन शुक्रवार था उस दिन भाई इतना ठंडा मौसम हो रखा था, हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी आई है रात को। और अभी भी मौसम ऐसा हो रखा है कि बारिश आएगी। तो इसलिए भाई मैं चाय पीने के लिए ऊपर आ गई थी। तो भाई ये है मेरे गांव का सुबह का मौसम, बहुत ही प्यारा मौसम होता है वैसे तो गांव में। क्योंकि गांव में वही शहरों के बदले हरियाली ज़्यादा मिलेगी आपको, तो बड़ा ही प्यारा अच्छा है। और अपने पौधों को देख के तो भाई मेरा और भी मन खुश हो जाता है। क्योंकि हरियाली ना हमारे आंखों के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। तो मैं एक चक्कर जरूर लगाती हूँ ऊपर का। और फिर यहाँ पर मैंने बैठ के आराम से चाय पी ठंडे मौसम में। और उसके बाद आपसे मैं काफ़ी देर के बाद मिल रही हूँ। नहाना धोना किया और पूजा वगैरह भी मैंने कर ली है, दिया बत्ती कर दी है मंदिर में। और उसके बाद यहाँ पर मैं कर रही हूँ आलू की पिट्ठी तैयार। तो जो ना प्याज थे वे जो मैंने चॉपर कर रखे थे, तो उसमें ना थोड़ा बहुत ना रस हो जाता है उसका इकट्ठा, वो मैंने निचोड़ लिया था। क्योंकि चाहे आप प्याज को कद्दूकस करो या फिर आप चॉपर करो, वो पानी छोड़ता ज़रूर है। और अगर आप ऐसे इसको आलू में डालोगे तो फिर बिल्कुल गीले गीले आलू हो जाएंगे। उसको मुट्ठी के साथ ना निचोड़ लीजिए
प्याज को और फिर डाली आलू में। तो मैंने सारे मसाले इसमें ऐड कर लिए हैं, हल्दी, नमक, मिर्च पिठी में और थोड़ी सी सूखी मेथी। और साथ में फिर लगी थी मैं रोटी बनाने के लिए। और जैसे ना गीज़र नहीं चल रहा है तो मैंने गैस पे गर्म पानी किया है सभी के लिए। मैं भी गर्म पानी बनाई हूँ क्योंकि आजकल भाई मौसम बहुत ज़्यादा बदल गया है और यहाँ पर तो लगातार 3-4 दिन से बारिश हो रही है। तो भाई बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब है, ऐसा लग रहा है कि ठंड आ गई हो। और मेरा भी थोड़ा सा गला बैठा हुआ है भाई, खांसी जुकाम ने बुरा हाल कर रखा है, 3-4 दिन से तबीयत ख़राब है। तो आपको लग भी रहा होगा थोड़ी सी आवाज़ में चेंजिंग। तो जैसे पहले तो केसो नहाया है और फिर मैंने सलोक के लिए पानी गर्म किया है। तो गैस पे ही करना पड़ रहा है, एक एक टोपिया अच्छे से उबाल उबाल के दे रही मैं बच्चों को। तो वो तैयार हो रहे हैं और यहाँ पर मैं लगी थी पराठे बनाने के लिए आलू के। तो दही जमा रखी है, अगर दही के साथ लेके जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो अचार के साथ लेके जाएंगे पराठे की। और पराठे मैं हमेशा ही एक रोटी में भर के बनाती हूँ और एक रोटी में भर के भी आराम से बन जाते हैं अगर आपके आलू सही है सूखे सूखे से। कभी कभी आलू ना गिले गिले हो जाते हैं। और आलू के पराठे बना रही हूँ मैं तेल में। मैं लगभग ना आलू के पराठे हो या गोभी की हो किसी चीज़ की बनाती हूँ ना, मैं तो लगभग तेल में बनाती हूँ। तेल भी देखो हमारे शरीर के लिए हेल्दी होता है, तो तेल भी खाना ज़रूरी है। और हम ना आजकल देखो देखो सब चीज़ें सब्जी पानी में हम तेल यूज करते हैं, इतना ना तो रिफाइंड करते हैं और ना ही घी करते हैं। चाहे तो करो देसी घी या फिर करो अब तेल, रिफाइंड का यूज मत करो। तो मैंने यहाँ पर ना सिर्फ अपना बच्चों के लिए बनाए पराठे, में दो दो अपना खा लेंगे और टिफिन में लेके जाएंगे। मैंने सिर्फ ना अपने लिए 2 रोटी बनाई है। तो यहाँ पर मैंने दूध गर्म कर दिया था बच्चों का और यहाँ साथ में मैंने फिर ना केसो को दे दी लगा के प्लेट। और स्लोक अभी तैयार हो रहा है, जैसे कि केसो भी मेरे साथ नहा लेता है मेरे नहाने के बाद, तो वो भी दिया बत्ती अपना करता है। और स्लोक को लग जाता है काफ़ी टाइम, तो उसको देखूंगी मैं क्या कर रहा हूँ। उनके टिफिन भी पैक कर दिए हैं और पराठे लेकर जाएंगे वो आम के अचार के साथ। तो मैंने इनके टिफिन पैक कर दिए हैं और दही जाने से उन्होंने मना कर दिया। तो इधर के लोग भी तैयार होके आ गया है और ये अपना नाश्ता कर रहा है। और देखो एकदम से ना भाई लाइट भी हो गई है ख़राब। तो देख सकते हैं यहाँ पर झपके लगे हैं मारने के लिए, पता नहीं क्या हुआ एकदम से। और फिर मैंने जो एमसील होती ना वो नीचे गिराई है, तो अभी इन्वर्टर में हो गया है ये। तो इन्वर्टर से चल रही सारी लाइट। और जैसे अभी थोड़ी देर के बाद मिस्त्री को बुलाऊँगी मैं, तो देखें क्या कुछ हो रखा है इसमें। तो भाई गड़बड़ सी हो रखी थी, तो काफ़ी देर के बाद ठीक हो गई थी। और अभी जैसे इनका हो गया है टाइम स्कूल का, और इनको पहले बिठा के आऊँगी और उसके बाद मैं अपना जो काम है मेरा उस पर लगूंगी। और आजकल भाई इनकी बस ना काफ़ी लेट आने लगी है, तो 8 से भी ऊपर टाइम हो जाता है वहाँ पर खड़े खड़े। और जब तक बच्चे नहीं बैठते बस में तब तक मैं घर पे आती भी नहीं हूँ। तो मुझे भी चैन सा नहीं पड़ता है जब तक ये स्कूल में नहीं जाते हैं। तो भाई देखो काम तो हमारे देखो होते रहते हैं, बच्चे आराम से चले जाएँ और मैं इनको बैठता देख लूँ ना तब जाके मुझे शांति पड़ती कि हाँ बच्चे आराम से बैठ के चले गए हैं। और बिल्कुल घर के पास में ही बस आती है, फिर भी दिल नहीं मानता। तो भाई मैं अपने तसल्ली से उनको छोड़ के आती हूँ, तब मैं आप घर पे आके अपना काम पे लगती हूँ। तो यहाँ पर पहले तो मैंने बर्तन साफ़ करे और साथ में दूध भी मैंने छान के रख दिया है। फिलहाल थोड़ी देर के बाद गर्म करूँगी। और हाथों हाथ मैंने अपने गैस को और इस स्लैब को बिल्कुल साफ़ सुथरा कर दिया है। तो देख सकते हैं यहाँ पर मेरे बर्तन बिल्कुल साफ़ हो गए हैं। और मैं तवे को ना लास्ट में मांजती हूँ। कभी भी झूठे बर्तनों में तवा चकला बेलना प्रांत ना रखें भाई, उसको अलग से साफ़ करें। तो यहाँ पर जो मैं कल था ना मेरा जो वीरवार के दिन गुग्गा मेड़ी में, तो हम जैसे रात के समय में 2 प्लेट लेकर आई थी। ये काफ़ी मजबूत है, जैसे मैंने बताया था ना कि 100 रुपये की 100 रुपये की जो 4 सामान मिल रहे हैं ना, तो उसी में से थे ये। तो ये 25-25 की ये प्लेट हैं और काफ़ी मजबूत हैं। प्लेट ना बिल्कुल मजबूत है, चालू भालू नहीं है। तो उनमें जैसे कभी कभार मैगी बनती है तो उनमें डाल के खा सकते हैं। वैसे तो सोच रही थी कि मैं 4 लेकर जाऊं, पर मैं 2 ही लेकर आई थी। और उसके बाद नंबर लगा दिया मैंने पोछा लगाने का और शुरुआत कर दी है रसोई से। पूरे घर में पोछा लगाऊंगी और साफ सफाई का काम खत्म करने के बाद फिर मुझे धो की भी तैयारी करनी है, क्योंकि शुक्रवार के दिन भी हमारे यहाँ मेला था, जैसे मैंने बताया था कि वीडियो में कि लगातार 2 दिन मेले हैं। और आज है सुल्तान पीर का, तो उसकी भी तैयारी करें धो की। तो फटाफट से मैंने अपना घर का काम खत्म करने में लगी हुई थी। तो पूरे घर में पोछा लगाया मैंने नीचे, और उसके बाद आ गई थी मैं ऊपर। कपड़े भी मुझे धोने हैं आज, कपड़े बहुत सारे हो रखे हैं और मशीन लगाकर आई हुई थी। आज टूंटी सुबह के टाइम नहीं आई और टूंटी अभी आई हुई है। तो उसके बाद मैं आ गई थी ऊपर छत पे इस मैट चटाई को लेके, तो काफ़ी गंदी हो रखी थी। तो इस पर बैठ के हम जैसे खाना वगैरह खाते हैं रात के समय, तो देखो कुछ ना कुछ गिर जाता है। और फिर इसको मैं ऊपर लेकर आ गई थी आराम से। यहाँ पर छत पे धुल जाएगी पहले साबुन से, और फिर ब्रश के साथ धोया मैंने इसको। और भी चटाई ना कम से कम हो गए मुझको 3 साल, और ये कटनी शुरू हो गई है बिल्कुल, इसमें ना सुराग हो गए हैं पता नहीं क्यों। और हम ना जैसे खाना सिर्फ खाने खाते हैं और साथ में हम ना इसको इकट्ठा करके रख देते हैं, फिर भी पता नहीं क्यों रखी रखाई ये कटनी शुरू हो गई है। तो उसके बाद 3-4 टोकरी भी थी सब्जी वाली, तो ये ऐसी रखी रहती हैं, तो इनको मैंने साफ़ करके रख दिया है।
तो ऊपर का काम बिल्कुल ख़त्म करके आ गई थी और धूप नहीं थी, बिल्कुल ठंडा मौसम हो रखा था। एक दिन तो बिल्कुल गर्मी थी और उस दिन तो बहुत ज़्यादा मौसम बढ़िया हो रखा था और बारिश भी आई थी भी दोपहर के टाइम पे। तो फिर उसके बाद आपसे मैं काफ़ी देर के बाद मिल रही हूँ। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ धो की तैयारी। तो पहले रोटी बनाई है दोपहर के लिए भी, साथ में बनाया है चूरमा धो के लिए भी और खाने के लिए भी, जिसको भी खाना होगा खा लेंगे। तो पीर पे चूरमा की धोख लगती है जो कि आज हम लेके जा रहे हैं। वैसे तो 2.5 किलो के आटे का चूरमा बनता है। पहले मैंने बीच में चूरमा बनाया था 2.5 किलो आटे का, सिर्फ आज मैं धोख के लिए ही बना रही हूँ। और जिसका मन हो तो बना सकते हैं 2.5 किलो आटे का भी, पर मैंने धोख के लिए ही बनाया है। तो यहाँ पर मैंने धोख का तो अलग निकाल दिया और जो खाने वाला था वो डब्बे में रख दिया है और रोटी भी मैंने बना दी है सभी के लिए, क्योंकि केशव पापा भी आ गए थे। तो जैसे सुबह के टाइम तो खा के जाते हैं नहीं, तो उन्होंने भी अभी रोटी खाई है। तो यहाँ पर फटाफट से मैंने सारा काम समेट दिया था और जो भी काम था मेरा बर्तन भांडा मांजने का वो निपटाया। और यहाँ पर भाई 2-2:30 बजे का टाइम हो गया है और आपसे मैं मिल रही हुई 2:30 बजे। और बीच में मैंने कपड़े भी धोए हैं, कपड़ों का भी काम किया, बहुत सारे काम किए हैं। तो भाई जब से मैं उठी ना 1 मिनट का भी ये भी नहीं किया मैंने रेस्ट किया हो, कुछ भी नहीं किया। केस व श्लोक भी स्कूल से आ गए थे और ये भी अपना तैयार हो गए हैं, खाना वगैरह खा लिया है, सारी तैयारी मैंने कर दी है धो की भी। उसके बाद मैं भी तैयार हो गई हूँ और नहा के आई हूँ, क्योंकि देखो सुबह से लगी हुई थी और थोड़े बहुत देखो पसीने भी आते हैं। और पसीने में भाई नया सूट पहनने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। और ये सूट भी मैंने अभी सिला था बीच में, तो ये मैंने आपके साथ बिल्कुल भी शेयर नहीं किया है, तो मैं आपको अभी दिखा रही हूँ। तो इसकी फिटिंग ना भाई बहुत ही मस्त आई हुई है, उसका कलर भी बहुत ही प्यारा है। और सूट की ना फिटिंग ना एक ही बार में आ गई थी। और देख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि कभी कभी ना सूट की फिटिंग आती नहीं है अच्छे से, और इसकी ना बहुत ही मज़ेदार आई हुई थी फिटिंग। क्योंकि फिटिंग भी ना कई बार सूटों के हिसाब से आती है, कई सूट ऐसे होते हैं बिल्कुल भी फिटिंग नहीं आती है और कई सूट ऐसे होते हैं कि एक ही बार में आ जाती है। तो यहाँ पर हम हो गए हैं तैयार और हम ना बच्चों का वेट करते हैं कि ये आएंगे तभी हम धोख मारने के लिए जाएंगे, क्योंकि इस पीर पे ना शाम तक धोख लगेगी। क्योंकि आज तो देखो कोई 2 मेले तो है नहीं, एक ही था, तो कभी भी जाके धोख मार सकते हैं। और चलते हैं अब बाहर। तो सारा सामान मैंने ले लिया है इस बैग में, जो भी था धोख का, दिया वगैरह, गेहूँ, प्रसाद, जो चूरमा बना रखा था वो सारा मैंने इस बैग में रख लिया है। तो आराम से लेके चले जाएंगे। और आज जा रहे हैं हम अपने बाइक पे, क्योंकि इतना ये दूर नहीं है, पास में ही है। जैसे मैंने अभी 1 महीना पहले भी मैंने वीडियो बनाई थी कि मैं और किसी पापा पीर पे गए थे ना धोख मारने के लिए, हम वहीं पे जा रहे हैं। और ये खेतों में पड़ता है, दोनों साइड में खेत है और देख सकते हैं कितनी हरियाली भाई छाई हुई है चारों तरफ से। और देख सकते हैं भाई भीड़ भड़ाका भी हो रखा है, क्योंकि इस टाइम ना बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। और यहाँ पर ना जैसे चारों तरफ से खेत ही खेत लगते हैं, इतना पार्किंग का भी इतनी जगह नहीं है, थोड़ा सा है यहाँ पर, इतना खुला नहीं है। और देखो यहाँ पर एक लड़की कैसे रस्सी पे भाई चल रही है। तो भाई ये सब ना गरीबी का ही है निशान। तो हम तो देखो कितने भाग्यशाली हैं, हमारे पास सब कुछ है और फिर भी हम ना टेंशन में रहते हैं कि मेरे पास वो नहीं है, ये नहीं है। जो हमारे पास है ना, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमारे पास है वो उनके पास नहीं है। तो भाई हम बहुत ज़्यादा अमीर आदमी हैं, अपने आप को अमीर समझा करो, अपने आप को गरीब छोटा मत समझा करो। तो यहाँ पर हम पहले तो प्रसाद लेंगे और गलेप लेंगे पीर पर चढ़ाने के लिए। और जैसे बाहर तो जैसे मेले में तो थोड़ी भीड़ हो रखी थी, पर जहाँ पर धोख लग रही है वहाँ पर छीड़ नहीं थी, क्योंकि जैसे 3 बजने वाली हो गई थी और 3 बजे तक थोड़ी छीड़ हो जाती है। बस ये है कि मेले में जो लोग घूम रहे हैं वहाँ पर ही भीड़ थी। जो नेचुरल आवाज़ थी ना वो भाई मैंने म्यूट कर दी है, क्योंकि पीर के सॉन्ग लगे थे साथ में, तो फिर डर लगता है कहीं कॉपीराइट ना आ जाए और भाई किराए पे पानी फिर जाए, क्या फ़ायदा, इसलिए मैंने म्यूट कर दिया है। और यहाँ पर थोड़ी सी मैंने जैसे म्यूजिक भी लगा था और यहाँ पे अपनी ही आवाज़ डाल रही हूँ। तो दियो तो बाहर लगा रहे हैं और जो प्रसाद बाहर से डाल रहे हैं, क्योंकि अंदर इतना बड़ा नहीं है, स्पेस नहीं है, तो अंदर भी गर्मी हो जाती है, इस वजह से। तो सिर्फ ना पीर पे धोख लगा रहे हैं अंदर, और जो गलेब था वो हमने चढ़ा दिया है दोनों जनों ने। और यहाँ पर मत्था टेक के और निकलते हैं बाहर। तो भाई कुछ इस तरीके से है, और मैंने पहले भी इसकी तो वीडियो बनाई थी। और ये है हमारे पीर बाबा, और सुल्तान पीर है इसका नाम। तो सुल्तान पीर से ही जाने जाते हैं ये। और जैसे ना हम जैसे जब रास्ते में आ रहे थे तो भाई कैसे पापा के कान में ना जो भीड़ होती है वो लड़ गई थी और उसमें कांटा भी छोड़ गई थी। तो जैसे मैंने फिर झाड़ा लगाया, तो मुझे झाड़ा लगाना आता है भीड़ का, और मधुमक्खी हो तो उसका लगाता है। थोड़ा सा अभी पेन तो थोड़ा सा हो रहा है, पर थोड़ा सा आराम है। तो पता नहीं कैसे एकदम कान में ही अंदर जाके डंक मारा है। तो हम धोख लगा के आ गए थे और अब थोड़ा सा घुमा फिराई करेंगे और फिर चलेंगे घर की तरफ। तो धोख तो हमने सभी जगह लगा दी है, और थोड़ा सा बच्चों को थोड़ा घुमा फिरा लेते हैं और कुछ देखते हैं क्या कुछ खाएंगे ये। पहले तो हम भाई जैसे भंडारा लगा हुआ था जलेबी का, जलेबी भी खाई। और फिर हमने जैसे
कढ़ी चावल का भी भंडारा लगा हुआ था। थोड़ी सी मैंने और केशव ने श्लोक ने खाए थे एक ही प्लेट में, तो अभी आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर भी ना प्लास्टिक की जो था ना सामान, जो सोफा चादर थी वो भी था यहाँ पर, काफ़ी सारा सामान था। पर इतनी यहाँ पर जगह नहीं है कि बड़ा बड़ा हरा मेला लग जाए, तो थोड़ी सी भीड़ भाड़ सी है और थोड़ी जगह कम है इस वजह से। तो गूगामेड़ी में काफ़ी बड़ा मेला लगता है। तो यहाँ पर हमने एक ही प्लेट में कढ़ी चावल डलवाए थे और तीनों ने खाए थे, और भाई हलवा भी था बहुत ही बढ़िया वाला। तो अभी कढ़ी चावल खा के और ये जब ना जलेबी वगैरह खा के तो मेरा गला बिल्कुल ख़राब हो गया है। कुछ जैसे मैंने तीनों मेले में ना आइसक्रीम खाई थी, कुछ तो जैसे मौसम ख़राब हो रखा था, और भाई मौसम ख़राब में भाई आइसक्रीम ठंडी चीज़ मत खाइए। पर ऐसे गर्मी तो देखो लगती है ही, और हमने सिर्फ ना आइसक्रीम ही खाई थी, इस वजह से मेरा अभी तबीयत ख़राब हो गई है, गला बिल्कुल ख़राब हो रखा है, और खांसी जुकाम ने तो भाई हालत ख़राब कर रखी है। तो यहाँ पर हम बाहर अब निकल गए थे और अभी हमने एक आइसक्रीम ली है, तो वही खा रहे हैं और फिर चलेंगे घर की तरफ। और जहाँ पर मैं बाइक खड़ी कर रखी है तो वो लेकर आएंगे। और यहाँ पर काफ़ी जाम लग गया था क्योंकि भीड़ है, और बाहर भी सड़क पे भी के किनारे भी दुकान लगी हुई है बच्चों के खेल खिलौने की। ज़्यादा तो यही सामान मिलता है यहाँ पर, बच्चों का था सामान, या फिर चूड़ी वगैरह भी थी, बहुत सारा सामान था। वो मैंने इतना वीडियो शूट नहीं किया था। और यहाँ पर देखो संदूर भी था, संदूर भी दे रहे थे, मतलब कि बेच रहे थे। संदूर मेरे पास था, मुझे इसका कलर ज़्यादा इतना बड़ा नहीं लगा। और यहाँ पर देखो मिट्टी के बर्तन हैं, तो जैसे मैल तारने वाले होते ना, मैल खोरे, वो भी थे, और चिलम थी, और जो धूप, जो हम पूरे घर में धूप घुमाते ना, उसकी भी थी, पकड़ने वाली धूप की भी, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं। और मिट्टी के फरवे भी थे, और कुंडी भी थी, काफ़ी सारा सामान था मिट्टी का भी, और बढ़िया बढ़िया था। और अब हम जा रहे हैं घर की तरफ, तो देख सकते हैं भाई लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। और भाई सबसे बड़ी बात ये थी कि मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, बीच में बूंदाबांदी भी आई थी, धूप नहीं थी बिल्कुल भी, ठंडा मौसम हो रखा था। और भी देखो यहाँ पर जोड़ के ऊपर लगा रखे हैं, एक तो झूला था किश्ती वाला, और जो कूदने वाले होते हैं वो थे। तो यहाँ पर काफ़ी हर जगह थी, और तो कहीं जगह थी नहीं वहाँ पर तो। और ये है भाई जोड़ है, 2 जोड़ लगते हैं यहाँ पर, और इस गाँव का भी बिल्कुल लास्ट का एरिया है ये। और यहीं पर हमारे सामने है बोरखे, जहाँ पर झूले लगे हुए थे ना वहाँ पर। तो आज का वीडियो पसंद आया हो तो भाई कमेंट करना मत भूलें, और चलिए मिलते हैं एक और किसी नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, राम राम जी। अपना और अपना ख्याल रखना।